सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि मसले मसाइल की बातें और नेक बातें इशा के बाद भी करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 601। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब बिन अबी हमजा ने ज़हरी से खबर दी, कहा कि मुझसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र और अबू बकर बिन अबी हसमा ने हदीस बयान की कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ी अपनी ज़िंदगी के आखिरी ज़माने में। सलाम फेरने के बाद आप खड़े हुए और फरमाया कि इस रात के मुतालिक तुम्हें कुछ मालूम है? आज इस रोए ज़मीन पर जितने इंसान जिंदा हैं, 100 साल बाद उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम समझने में गलती की और मुख्तलिफ बातें करने लगे। अबू मसूद ने यह समझा कि 100 बरस बाद क़यामत आएगी, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग आज इस गुफ्तगू के वक्त ज़मीन पर बसते हैं, इनमें से कोई भी आज से 1 सदी बाद बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि 100 बरस में यह करन गुजर जाएगा। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब अपनी बीवी या मेहमान से रात को इशा के बाद गुफ्तगू करना। हदीस नंबर 602। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान किया, कहा कि हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे उनके बाप सुलेमान बिन तरखान ने कहा कि हमसे अबू उस्मान नहदी ने अबदाल रहमान बिन अबी बकर से ये हदीस बयान की कि असहाब सफ़ा नादार मिस्कीन लोग थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में 2 आदमियों का खाना हो तो वो तीसरे असहाब सफ़ा में से किसी को अपने साथ लेता जाए, और जिसके यहाँ 4 आदमियों का खाना है तो वो 5वें या 6ठे आदमी को साइबान वालों में से अपने साथ ले जाए। बस अबू बकर 3 आदमी अपने साथ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आदमियों को अपने साथ ले गए। अबदाल रहमान बिन अबी बकर ने बयान किया कि घर के अफराद में उस वक्त बाप माँ और मैं था। अब उस्मान रावी का बयान है कि मुझे याद नहीं कि अबदाल रहमान बिन अबी बकर ने यह कहा या नहीं कि मेरी बीवी और एक खादिम जो मेरे और अबू बकर दोनों के घर के लिए था ये भी थे। खैर अबू बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ठहर गए और गालिबन खाना भी वहीं खाया। सूरत ये हुई कि नमाज इशा तक वहीं रहे, फिर मस्जिद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में आए और वहीं ठहरे रहे तान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना खा ली। और रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद जब अल्लाह ताला ने चाहा तो आप घर तशरीफ़ लाए तो इनकी बीवी रुमान ने कहा कि क्या बात पेश आई कि मेहमानों की खबर भी आपने ना ली, या ये कि मेहमान की खबर ना ली? आपने पूछा, क्या तुमने अभी इन्हें रात का खाना नहीं खिलाया? रुमान ने कहा कि मैं क्या करूं, आपके आने तक इन्होंने खाने से इनकार किया। खाने के लिए उनसे कहा गया था लेकिन वो ना माने। अबदाल रहमान बिन अबी बकर ने बयान किया कि मैं डर कर छप गया। अबू बकर ने पुकारा, ए गनसर, यानी ओ पाजी, आपने बुरा भला कहा और को सुने दिए। फरमाया कि खाओ, तुम्हें मुबारक ना हो। अल्लाह की कसम, मैं इस खाने को कभी नहीं खाऊंगा। आखिर मेहमानों को खाना खिलाया गया। अबदाल रहमान ने कहा, अल्लाह गवाह है कि हम इधर एक लुक़मा लेते थे और नीचे से पहले से भी ज़्यादा खाना हो जाता था। बयान किया कि सब लोग शकमसर हो गए और खाना पहले से भी ज़्यादा बच गया। अबू बकर ने देखा तो खाना पहले ही इतना या इससे भी ज़्यादा था। अपनी बीवी से बोले, बनु फरास की बहन, ये क्या बात है? इन्होंने कहा कि मेरी ऊँख की ठंडक की कसम, ये तो पहले से 3 गुना है। फिर अबू बकर ने भी वो खाना खाया और कहा कि मेरा कसम खाना एक शैतानी वसवसा था। फिर एक लुक़मा इसमें से खाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकिया खाना ले गए और आपकी खिदमत में हाजिर हुए। वो सुबह तक आपके पास रखा रहा। अबदाल रहमान ने कहा कि हम मुसलमानों का एक दूसरे कबीले के लोगों से मुआहदा था और मुआहदा की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। इस कबीला का वफ़द मुआहदा से मुताल्लिक़ बातचीत करने मदीना में आया हुआ था। हमने उनमें से 12 आदमी जुदा किए और हर एक के साथ कितने आदमी थे अल्लाह को ही मालूम है, इन सब ने उनमें से खाया। अबदाल रहमान ने कुछ ऐसा ही कहा। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब इस बयान में कि अज़ान क्यों कर शुरू हुई। हदीस नंबर 603। तर्जुमा। हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे खालिद हज़ा ने अबू क़लाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, इन्होंने अनस से कि नमाज के वक्त के ऐलान के लिए लोगों ने आग और नाकूस का जिक्र किया। फिर यहूद व निसारी का जिक्र आ गया। फिर बिलाल को यह हुक्म हुआ कि अज़ान के कलमात 2-2 मरतबा कहीं और इकामत में 1-1 मरतबा। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब इस बयान में कि अज़ान क्यों कर शुरू हुई। हदीस नंबर 604।
ترجمہ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالرزاق بن حمام نے کہا کہ ہمیں عبدالملک بن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا نصاری کی طرح 1 گھنٹہ لے لیا جائے، اور کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسنگا بغل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو، لیکن انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور بلال سے فرمایا کہ بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اس بارے میں کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ دہرایا جائیں۔ حدیث نمبر 605 ترجمہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا سماک بن عطیہ سے، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے انس سے کہ بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور سوا قامت الصلاۃ کے تکبیر کے کلمات ایک دفعہ کہیں۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اس بارے میں کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ دہرایا جائیں۔ حدیث نمبر 606 ترجمہ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن مہران حذا نے ابو قلابہ عبدال الرحمن بن زید حرمی سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک سے کہ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعہ نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے یا نرسنگا کے ذریعہ اعلان کریں، لیکن آخر میں بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 دفعہ کہیں اور تکبیر کے ایک دفعہ۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اس بارے میں کہ سوائے قامت الصلاۃ کے اقامت کے کلمات ایک دفعہ کہے جائیں۔ حدیث نمبر 607 ترجمہ ہم سے علی بن عبداللہ بن مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم بن علیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد حذا نے ابو قلابہ سے بیان کیا، انہوں نے انس سے کہ بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 دفعہ کہیں اور تکبیر میں یہی کلمات ایک دفعہ۔ اسماعیل نے بتایا کہ میں نے ایوب سختیانی سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مگر لفظ قامت الصلاۃ 2 ہی دفعہ کہا جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اذان دینے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 608 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے ابو الزناد سے خبر دی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پادتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اس بیان میں کہ اذان بلند آواز سے ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 609 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے عبدال الرحمن بن عبداللہ بن عبدال الرحمن بن ابی سسیہ انصاری سے خبر دی، پھر عبدال الرحمن مازنی اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ ابو سعید خدری صحابی نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن واؤ انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو موزن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ ابو سعید نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اذان کی وجہ سے خون ریزی رکنا۔ حدیث نمبر 610 ترجمہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر انصاری نے حمید سے بیان کیا، انہوں نے انس سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، صبح ہوتی اور پھر آپ انتظار کرتے، اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملہ کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو حملہ کرتے تھے۔ انس نے کہا کہ ہم خیبر کی طرف گئے اور رات کے وقت وہاں پہنچے، صبح کے وقت جب اذان کی آواز نہیں سنائی دی تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔
चलने में मेरे कदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से छू छू जाते थे। अनस ने कहा कि खबीर के लोग अपने टोकरों और कदालों को लिए हुए अपने काम काज को बाहर निकले, तो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और चला उठे कि मोहम्मद वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फौज समेत आ गए। अनस ने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो आपने फरमाया अल्लाह अकबर, खैबर पर खराबी आ गई। बेशक जब हम किसी कौम के मैदान में उतर जाएं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी होगी। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब इस बारे में कि अज़ान का जवाब किस तरह देना चाहिए। हदीस नंबर 611 तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने इब्न शहाब ज़हरी से खबर दी, इन्होंने अता बिन यजीद लैसी से, इन्होंने अब्बू सईद खदरी से, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब तुम अज़ान सुनो तो जिस तरह मौज़न कहता है उसी तरह तुम भी कहो। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब इस बारे में कि अज़ान का जवाब किस तरह देना चाहिए। हदीस नंबर 612 तर्जुमा हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हश्शाम दस्तूरी ने यही बिन अबी कसीर से बयान किया, इन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहीम बिन हारिस से कहा कि मुझसे ईसा बिन तलहा ने बयान किया कि इन्होंने मुआवी बिन अबी सुफियान से एक दिन सुना आप जवाब में मौज़न के ही अल्फाज को दोहरा रहे थे, आशहद आन मोहम्मदा रसूल अल्लाह तक। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब इस बारे में कि अज़ान का जवाब किस तरह देना चाहिए। हदीस नंबर 613 तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन राहुया ने बयान किया, कहा कि हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, कहा कि हमसे हश्शाम दस्तूरी ने यही बिन अबी कसीर से उसी तरह हदीस बयान की। यही ने कहा कि मुझसे मेरे बाज़ भाइयों ने हदीस बयान की कि जब मौज़न ने है अली अलसाद कहा तो मावी ने ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा और कहने लगे कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही कहते सुना है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान की दुआ के बारे में। हदीस नंबर 614 तर्जुमा हमसे अली बिन अयाशा हमदानी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शोएब बिन अबी हमज़ा ने बयान किया, इन्होंने मोहम्मद बिन अलमनकदर से बयान किया, इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अज़ान सुनकर ये कहे अल्लाहुम रब हज़ा अलदु तलतमत वालसलात अलकाइमा आत मोहम्मदा अलोसीला वाला फ़ज़ेला वाबासा मकामा मोहम्मदा अलजी वदता उसे क़ियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान के लिए क़ुरा डालने का बयान। हदीस नंबर 615 तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने समी से जो अबू बकर अबदाल रहमान बिन हारिस के ग़ुलाम थे खबर दी, इन्होंने अबू साला ज़कून से, इन्होंने अबू हरीरा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम होता कि अज़ान कहने और नमाज पहली सफ़ में पढ़ने से कितना सवाब मिलता है, फिर उनके लिए क़ुरा डालने के सिवाय और कोई चारा ना बाकी रहता तो अलबत्ता इस पर क़ुरा अंदाज़ी ही करते, और अगर लोगों को मालूम हो जाता कि नमाज के लिए जल्दी आने में कितना सवाब मिलता है तो उसके लिए दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते, और अगर लोगों को मालूम हो जाता कि इशा और सुबह की नमाज का सवाब कितना मिलता है तो ज़रूर चौतरों के बल घसीटते हुए उनके लिए आते। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान के दौरान बात करने के बयान में। हदीस नंबर 616 तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने अयूब सख्तियानी और अबदाल हमीद बिन दीनार साहब अलजियादी और आसिम हॉल से बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन हारिस बसरी से, इन्होंने कहा कि इब्न अब्बास ने एक दिन हमको जुमा का खुतबा दिया। बारिश की वजह से इस दिन अच्छी खासी कीचड़ हो रही थी। मौज़न जब है अली अलसात पर पहुंचा तो आपने इससे अलसात फ़ी अर्रहाल कहने के लिए फरमाया कि लोग नमाज अपने क़याम गाहों पर पढ़ लें। इस पर लोग एक दूसरे को देखने लगे। इब्न अब्बास ने कहा कि उसी तरह मुझसे जो अफजल थे इन्होंने भी किया था और इसमें शक नहीं कि जुमा वाजिब है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब इस बयान में कि नाबीना शख्स अज़ान दे सकता है अगर इसे कोई वक्त बताने वाला आदमी मौजूद हो। हदीस नंबर 617 तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया इमाम मालिक से, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र से, इन्होंने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल तो रात रहे अज़ान देते हैं, इसलिए तुम लोग खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्न मकतूम अज़ान दी। रावी ने कहा कि वो नाबीना थे और इस वक्त तक अज़ान नहीं देते थे जब तक इनसे कहा ना जाता कि सुबह हो गई। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान
बाब सुबह होने के बाद अजान देना। हदीस नंबर 618। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने नाफा से खबर दी, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर से, इन्होंने कहा मुझे अल-मुमिनीन हिफ्सा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब मौज़न सुबह की अजान सुबह सादिक के तुलू होने के बाद दे चुका होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान और तकबीर के बीच नमाज कायम होने से पहले 2 हल्की सी रकअतें पढ़ते। सही बुखारी। किताब अजान का बयान। बाब सुबह होने के बाद अजान देना। हदीस नंबर 619। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शैबान ने यही बिन अबी कसीर से बयान किया, इन्होंने अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ से, इन्होंने आयशा सिद्दीक़ा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की अजान और इक़ामत के दरमियान 2 हल्की सी रकअतें पढ़ते थे। सही बुखारी। किताब अजान का बयान। बाब सुबह होने के बाद अजान देना। हदीस नंबर 620। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने अब्दुल्लाह बिन दीनार से खबर दी, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो बिलाल रात रहे में अजान देते हैं, इसलिए तुम लोग सहरी खा पी सकते हो जब तक इब्न मकतूम अजान ना दें। सही बुखारी। किताब अजान का बयान। बाब सुबह सादिक से पहले अजान देने का बयान। हदीस नंबर 621। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़हीर बिन मावी जफ़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलेमान बिन तरखान तीमी ने बयान किया अबू उस्मान अबदाल रहमान नहदी से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल की अजान तुम्हें सहरी खाने से ना रोक दे क्योंकि वो रात रहे से अजान देते हैं, या ये कहा कि पुकारता हैं ताकि जो लोग इबादत के लिए जागे हैं वो आराम करने के लिए लौट जाएं और जो अभी सोए हुए हैं वो होशियार हो जाएं। कोई ये ना समझ बैठे कि फजर या सुबह सादिक हो गई और आपने अपनी उंगलियों के इशारे से तुलू सुबह की कैफियत बताई। उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाया और फिर आहिस्ता से इन्हीं नीचे लाए और फिर फरमाया कि इस तरह फजर होती है। ज़हीर रावी ने भी शहादत की उंगली एक दूसरी पर रखी, फिर इन्हीं दाएं बाएं जानिब फैला दिया। सही बुखारी। किताब अजान का बयान। बाब सुबह सादिक से पहले अजान देने का बयान। हदीस नंबर 622। तर्जुमा। मुझसे इसहाक बिन राहुया ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें अब्बासामा हमाद बिन उसामा ने खबर दी, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया, इन्होंने कासिम बिन मोहम्मद से और इन्होंने आयशा सिद्दीक़ा से बयान किया और नाफा ने इब्न उमर से ये हदीस बयान की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रात रहे में अजान देते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मकतूम की अजान तक तुम सहरी खा पी सकते हो। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा कि मुझसे यूसुफ बिन ईसा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे फ़ज़ल बिन मूसा ने कहा कि हमसे उबैदुल्लाह बिन उमर ने कासिम बिन मोहम्मद से बयान किया, इन्होंने आयशा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल रात रहे में अजान देते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मकतूम की अजान तक तुम सहरी खा पी सकते हो। सही बुखारी। किताब अजान का बयान। बाब सुबह सादिक से पहले अजान देने का बयान। हदीस नंबर 623। तर्जुमा। दूसरी सनद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा कि मुझसे यूसुफ बिन ईसा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे फ़ज़ल बिन मूसा ने कहा कि हमसे उबैदुल्लाह बिन उमर ने कासिम बिन मोहम्मद से बयान किया, इन्होंने आयशा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल रात रहे में अजान देते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मकतूम की अजान तक तुम सहरी खा पी सकते हो। सही बुखारी। किताब अजान का बयान। बाब इस बयान में कि अजान और तकबीर के दरमियान कितना फासिला होना चाहिए। हदीस नंबर 624। तर्जुमा। हमसे इसहाक बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, कहा कि हमसे खालिद बिन अब्दुल्लाह तहान ने साद बिन अयास जरीरी से बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन बरीदा से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मगफल मज़नी से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि हर 2 अजान व इकामत के दरमियान एक नमाज का फसल दूसरी नमाज से होना चाहिए। तीसरी मरतबा फरमाया कि जो शख्स ऐसा करना चाहे। सही बुखारी। किताब अजान का बयान। बाब इस बयान में कि अजान और तकबीर के दरमियान कितना फासिला होना चाहिए। हदीस नंबर 625। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र गंदर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, कहा कि मैंने इमरू बिन आमिर अंसारी से सुना, वो अनस बिन मालिक से बयान करते थे कि आपने फरमाया कि उहदर सालत में जब मौज़ अज़ान देता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सतूनों की तरफ लपकते।
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा से बाहर तशरीफ़ लाते तो लोग उसी तरह नमाज पढ़ते हुए मिलते। ये जमात मगरिब से पहले की 2 रकतें थीं, और मगरिब में अज़ान और तकबीर में कोई ज़्यादा फासिला नहीं होता था। और उस्मान बिन जबला और अबू दाऊद तयालसी ने शोबा से इस हदीस में यूँ नकल किया है कि अज़ान और तकबीर में बहुत थोड़ा सा फासिला होता था। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान सुनकर जो शख्स घर में बैठा तकबीर का इंतज़ार करे। हदीस नंबर 626। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने खबर दी, इन्होंने ज़हरी से, इन्होंने कहा कि मुझे रूह बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने फरमाया कि जब मोज़न सुबह की दूसरी अज़ान देकर चुप होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और फ़र्ज़ से पहले 2 रकत सुन्नत फ़जर हल्की फुल्की अदा करते, सुबह सादिक रोशन हो जाने के बाद फिर दाहिनी करूब पर लेट रहते, यहाँ तक कि मोज़न तकबीर कहने की इत्तिला देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब हर अज़ान और तकबीर के बीच में जो कोई चाहे नफल नमाज पढ़ सकता है। हदीस नंबर 627। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यजीद मकरी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे कहमस बिन हुस्न ने बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन बरीदा से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मगफल से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 2 अज़ान वाओ तकबीर के बीच में नमाज है, हर 2 अज़ानों के दरमियान नमाज है। फिर तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई पढ़ना चाहे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब जो ये कहे कि सफ़र में एक ही शख्स अज़ान दे। हदीस नंबर 628। तर्जुमा हमसे माली बिन साद असद बसरी ने बयान किया, कहा हमसे वहीब बिन खालिद ने अबवायुब से बयान किया, इन्होंने अबू कलाबा से, इन्होंने मालिक बिन हवीरिस से कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी कौम बनी लीस के चंद आदमियों के साथ हाजिर हुआ और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत शरीफ में 20 रातों तक क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहम दिल और मलनसार थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अपने घर पहुंचने का शौक़ महसूस कर ली तो फरमाया कि अब तुम जा सकते हो, वहीं जाकर अपने कौम को दीन सिखाओ और सफ़र में नमाज पढ़ते रहना। जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक शख्स अज़ान दे और जो तुम में सबसे बड़ा हो वो इमामत कराए। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब अगर कई मुसाफिर हों तो नमाज के लिए अज़ान दें और तकबीर भी कहीं और अरफात और मज़दलफ़ा में भी ऐसा ही करें। हदीस नंबर 629। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने मुहाजिर अबुल हसन से बयान किया, इन्होंने ज़ैद बिन वहब से, इन्होंने अबू ज़र गफ़ारी से, इन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। मोज़न ने अज़ान देनी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठंडा होने दे। फिर मोज़न ने अज़ान देनी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया कि ठंडा होने दे, यहाँ तक कि साया टेलों के बराबर हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी की शिद्दत दोज़ख की भाप से पैदा होती है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब अगर कई मुसाफिर हों तो नमाज के लिए अज़ान दें और तकबीर भी कहीं और अरफात और मज़दलफ़ा में भी ऐसा ही करें। हदीस नंबर 630। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने खालिद हज़ा से, इन्होंने अबू कलाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, इन्होंने मालिक बिन हवीरिस से, इन्होंने कहा कि 2 शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, ये किसी सफ़र में जाने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि देखो जब तुम सफ़र में निकलो तो नमाज के वक्त रास्ते में अज़ान देना, फिर इकामत कहना, फिर जो शख्स तुम में उनमें बड़ा हो नमाज पढ़ाए। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब अगर कई मुसाफिर हों तो नमाज के लिए अज़ान दें और तकबीर भी कहीं और अरफात और मज़दलफ़ा में भी ऐसा ही करें। हदीस नंबर 631। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल वहाब ने खबर दी, कहा कि हमें अबवायुब सख्तियानी ने अबू कलाबा से खबर दी, इन्होंने कहा कि हमसे मालिक बिन हवीरिस ने बयान किया, कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हम सब हम उम्र और नौजवान ही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में हमारा 20 दिन वाओ रात क़याम रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही रहम दिल और मलनसार थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हमें अपने वतन वापस जाने का शौक़ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोग अपने घर कैसे छोड़कर आए हो। हमने बताया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा अब तुम अपने घर जाओ और उन घर वालों के साथ रहो और इन्हें भी दीन सिखाओ और दीन की बातों पर अमल करने का हुक्म करो।
मालिक ने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया जिनके मुताल्लिक अबू अय्यूब ने कहा कि अबू क़लाबा ने यूँ कहा वो बातें मुझको याद हैं या यूँ कहा मुझको याद नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी तरह नमाज पढ़ना जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो कोई एक अजान दे और जो तुम में सबसे बड़ा हो वो नमाज पढ़ाए। सही बुखारी किताब अजान का बयान। बाब अगर कई मुसाफिर हों तो नमाज के लिए अजान दें और तकबीर भी कहीं और अरफात और मज़दलफ़ा में भी ऐसा ही करें। हदीस नंबर 632। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने उबैदुल्लाह बिन उम्र उमरी से बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे नाफा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने एक सर्द रात में मकाम ज़िजनान पर अजान दी, फिर फरमाया आला सलवाफ़ी अर्रहाल के लोगों, अपने अपने ठिकानों में नमाज पढ़ लो। और हमें आपने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़न से अजान के लिए फरमाते और ये भी फरमाते कि मौज़न अजान के बाद कह दे कि लोगों, अपने ठिकानों में नमाज पढ़ लो। ये हुक्म सफ़र की हालत में या सर्दी या बरसात की रातों में था। सही बुखारी किताब अजान का बयान। बाब अगर कई मुसाफिर हों तो नमाज के लिए अजान दें और तकबीर भी कहीं और अरफात और मज़दलफ़ा में भी ऐसा ही करें। हदीस नंबर 633। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें जाफ़र बिन औन ने ख़बर दी, इन्होंने कहा कि हमसे अबू लमीस ने बयान किया, इन्होंने औन बिन अबी हजीफ़ा से अबू हजीफ़ा के वासिता से बयान किया, कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबता में देखा कि बिलाल हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की ख़बर दी। फिर बिलाल बरछी लेकर आगे बढ़े और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बतौर सत्रह मकाम अबता में गाड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सत्रह बनाकर नमाज पढ़ाई। सही बुखारी किताब अजान का बयान। बाब किया मौज़न अजान में अपना मुंह इधर इधर दाएं बाएं फराए और किया अजान कहते वक्त इधर इधर देख सकता है। हदीस नंबर 634। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने औन बिन अबी हजीफ़ा से बयान किया, इन्होंने अपने बाप से कि इन्होंने बिलाल को अजान देते हुए देखा, वो कहते हैं मैं भी उनके मुंह के साथ इधर इधर मुंह फेरने लगा। सही बुखारी किताब अजान का बयान। बाब यूँ कहना कैसा है कि नमाज ने हमें छोड़ दिया। हदीस नंबर 635। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबान बिन अबदाल रहमन ने यही बिन अबी कसीर से बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, इन्होंने अपने वालिद अबू क़तादा से, इन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के चलने फिरने और बोलने की आवाज़ सुनी। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या किस्सा है। लोगों ने कहा कि हम नमाज के लिए जल्दी कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना करो, बल्कि जब तुम नमाज के लिए आओ तो वक़ार और सुकून को मलहूज़ रखो, नमाज का जो हिस्सा पाओ उसे पढ़ो और जो रह जाए उसे बाद में पूरा कर लो। सही बुखारी किताब अजान का बयान। बाब इस बयान में कि नमाज का जो हिस्सा जमात के साथ पा सकूँ उसे पढ़ लो और जो ना पा सकूँ उसे बाद में पूरा कर लो। हदीस नंबर 636। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन अबदाल रहमन बिन अबी ज़िब ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम ज़हरी ने सईद बिन मुसैयब से बयान किया, इन्होंने अबू हरीरा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दूसरी सनद, और ज़हरी ने अबू सलिमा से, इन्होंने अबू हरीरा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग तकबीर की आवाज़ सुन लो तो नमाज के लिए मामूली चाल से चल पड़ो। सुकून और वक़ार को बहरहाल पकड़े रखो और दौड़ के मत आओ। फिर नमाज का जो हिस्सा मिले उसे पढ़ लो और जो ना मिल सके उसे बाद में पूरा कर लो। सही बुखारी किताब अजान का बयान। बाब नमाज की तकबीर के वक्त जब लोग इमाम को देखें तो किस वक्त खड़े हों। हदीस नंबर 637। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा कि हमसे हश्शाम दस्तूरी ने बयान किया, कहा मुझे यही ने अब्दुल्लाह अब्दुल वहाब बिन अबी क़तादा से ये हदीस लिखकर भेजी कि वो अपने बाप अबू क़तादा से बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए तकबीर कही जाए तो इस वक्त तक ना खड़े हो जब तक मुझे निकलते हुए ना देख लो। सही बुखारी किताब अजान का बयान। बाब नमाज के लिए जल्दी ना उठे बल्कि इत्मीनान और सुकून व सहूलत के साथ उठे। हदीस नंबर 638। तर्जुमा।
हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा हमसे शैबान ने यही बिन अबी कसीर से बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, इन्होंने अपने बाप अबू क़तादा हारिस बिन रबई से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज की तकबीर हो तो जब तक मुझे देख ना लो खड़े ना हो और आहिस्तगी को लाजिम रखो। शैबान के साथ इस हदीस को यही से अली बिन मुबारक ने भी रिवायत किया है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब किया मस्जिद से किसी ज़रूरत की वजह से अज़ान या इकामत के बाद भी कोई शख्स निकल सकता है। हदीस नंबर 639। तर्जुमा। हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, वो सालेह बिन कीसान से, वो इब्न शहाब से, वो अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन से, वो अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हुज्रा से बाहर तशरीफ़ लाए, इकामत कही जा चुकी थी और सफ़ें बराबर की जा चुकी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मसले पर खड़े हुए तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो। हम उसी हालत में ठहरे रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ लाए तो सर मुबारक से पानी टपक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया था। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब अगर इमाम मुक़्तदीन से कहे कि तुम लोग उसी हालत में ठहरे रहो तो जब तक वो लौट कर आए इसका इंतज़ार करें और अपनी हालत पर ठहरे रहें। हदीस नंबर 640। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा कि हमें मोहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रीबी ने ख़बर दी कि कहा हमसे उज़ाई ने इब्न शहाब ज़हरी से बयान किया, इन्होंने अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन से, इन्होंने अबू हरीरा से कि इन्होंने फरमाया कि नमाज के लिए इकामत कही जा चुकी थी और लोगों ने सफ़ें सीधी कर ली थीं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आगे बढ़े, लेकिन हालत जनाबत में थे, मगर पहले ख्याल ना रहा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपनी अपनी जगह ठहरे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किए हुए थे और सर मुबारक से पानी टपक रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब आदमी यूँ कहे कि हमने नमाज नहीं पढ़ी तो इस तरह कहने में कोई कबाहत नहीं है। हदीस नंबर 641। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शैबान ने यही के वासिता से बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अबू सलिमा से सुना, वो कहते थे कि हमें जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उमर बिन ख़त्ताब ग़ज़वा ख़ंदक़ के दिन हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कसम अल्लाह की सूरज ग़ुरूब होने को ही था कि मैं अब असर की नमाज पढ़ सका हूँ। आप जब हाजिर खिदमत हुए तो रोज़ा इफ्तार करने का वक्त आ चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम अल्लाह की, मैंने भी तो नमाज असर नहीं पढ़ी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहान की तरफ गए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, फिर असर की नमाज पढ़ी। सूरज डूब चुका था। फिर इसके बाद मग़रिब की नमाज पढ़ी। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब अगर इमाम को तकबीर हो चिकने के बाद कोई ज़रूरत पेश आए तो क्या करे। हदीस नंबर 642। तर्जुमा। हमसे अबू ममर अब्दुल्लाह बिन इमरू ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन सहीब ने अनस से बयान किया, इन्होंने कहा कि नमाज के लिए तकबीर हो चुकी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स से मस्जिद के एक गोशे में चुपके चुपके कान में बातें कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जब तशरीफ़ लाए तो लोग सो रहे थे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब तकबीर हो चिकने के बाद किसी से बातें करना। हदीस नंबर 643। तर्जुमा। हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्ला ने बयान किया, कहा कि हमसे हमीद तबील ने बयान किया, कहा कि मैंने साबित बनानी से एक शख्स के मुताल्लिक़ मसला दरियाफ़्त किया जो नमाज के लिए तकबीर होने के बाद गुफ्तगू करता रहे। इस पर इन्होंने अनस बिन मालिक से बयान किया कि इन्होंने फरमाया कि तकबीर हो चुकी थी। इतने में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्ता में मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए तकबीर कही जाने के बाद भी रोके रखा। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब जमात से नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 644। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबुल ज़नाद से ख़बर दी, इन्होंने अरज से, इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इरादा कर ली था कि लकड़ियों के जुमा करने का हुक्म दूँ।
پھر نماز کے لیے کہوں اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا 2 عمدہ کھر ہی مل جائیں گے تو یہ عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں۔ صحیح بخاری۔ کتاب اذان کا بیان، باب نماز باجماعت کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 645۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب اذان کا بیان، باب نماز باجماعت کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 646۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے لیس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ہاد نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن خباب سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جماعت سے نماز تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب اذان کا بیان، باب نماز باجماعت کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 647۔ ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ واحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمش نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو صالح سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوا نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مسئلے پر بیٹھا رہے۔ کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اللہم رحمہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ صحیح بخاری۔ کتاب اذان کا بیان، باب فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث نمبر 648۔ ترجمہ۔ ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعیب نے، انہوں نے کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبدال الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودہ، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ شعیب نے فرمایا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر کے واسطہ سے اس طرح حدیث بیان کی کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب اذان کا بیان، باب فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث نمبر 649۔ ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سالم سے سنا، کہا کہ میں نے ام الدرداء سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے ہی خفا ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دی؟ فرمایا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ کتاب اذان کا بیان، باب فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث نمبر 650۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے برید بن عبداللہ سے بیان کیا، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔